वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजाज़ बायो अकेडमी। जैसे कि हमने लेक्चर स्टार्ट किए हुए थे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। सेल मेम्ब्रेन का हमने जो है वो पढ़ा उसमें कि सेल मेम्ब्रेन के नाम कौन कौन से हो सकते हैं, क्यों उनको नाम देते हैं। फिर हमने ये भी डिस्कशन की है कि इसकी कंपोजिशन कैसे हो सकती है। थोड़ा बहुत उसके साथ साथ हमने स्ट्रक्चर भी देखा था, लेकिन आज स्ट्रक्चर के बारे में जो दो फेमस मॉडल जो प्रपोज हुए थे उन मॉडल्स को हम डिस्कस करते हैं। तो उन मॉडल्स में सबसे पहले यानी कि मींस कि हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा कि स्ट्रक्चर के लिए दो प्रपोज जो मॉडल हैं, थोड़ा सा हम उनको डिस्कस कर लें। तो फर्स्ट जो मॉडल था जिसको हम कह रहे थे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक है, पहला कौन सा था? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक है, एक ये स्ट्रक्चर था। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो मॉडल हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो प्रपोज किए गए हुए हैं। तो इनमें हम देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है और कैसे ये एक मॉडल जो है वो इस सेल मेम्ब्रेन को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की बात करें तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या कहता है? ये कहता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये बनी हुई है लिपिड से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? लिपिड से। और लिपिड की दो लेयर है, लिपिड बाई लेयर से ये मिलके बनी हुई है। ठीक है, ये क्या हुई? लिपिड बाई लेयर से मिलके बनी हुई है। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे लिपिड की हम क्या कर लेंगे, ये लिपिड्स के बना लेंगे, दो लेयर्स बना लेंगे। और इन लेयर्स को अगर हम देखें, ठीक है, तो ये देखिए ये हो गया लेयर्स। अब इसमें देखें, इसने कहा लिपिड बाई लेयर है, तो चूंकि हमने कहा था कि मेन हमारे पास लिपिड कौन से होते हैं? फास्फोलिपिड्स होते हैं, जिनमें हेड होता है और उनके साथ उनकी क्या होती है? टेल होती है। ठीक है, तो ये मैं अभी टेल बनाने लगा हूँ इनकी, ये लेंगे। ठीक हो गया। और टेल चूंकि हाइड्रोफोबिक होती है, एक दूसरे को इंटरफेस कर रही होती है, विद इन सेल मेम्ब्रेन होती है ये ले जी। ठीक है, ये हो गया लिपिड मेम्ब्रेन का। अच्छा, इस साइड पे भी हम कहते हैं कि इसने इसमें भी क्या कहा है? इसने भी कहा है कि लिपिड क्या होगी? वो लिपिड बाई लेयर होगी, मीन्स कि उसमें लिपिड्स के दो लेयर होंगे और मेन वही फास्फोलिपिड्स ही हैं, हेड और टेल वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको जो ऊपर से जितने नजर आ रहे हैं रेड से, ये सारे इनके हेड है और नीचे ये ब्लैक से मैंने बनाई है इनकी टेल है, यहाँ से भी ऐसे ही है। तो इन दोनों मॉडल्स में एक चीज हमारी सेम हो गई कि सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन इज ए लिपिड बाई लिपिड बाई लेयर मेम्ब्रेन। लिपिड बाई लेयर है, यहाँ पे भी हम कहते हैं कि ये क्या है? लिपिड बाई लेयर है। ठीक है, तो ये हमने एक पॉइंट ऐड करते हैं। दूसरा हम क्या कहते हैं? जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहता है, ये कहते हैं कि जो प्रोटीन, चूंकि हमने कंपोजिशन में पढ़ा लिपिड प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, तो उसी के बेस पे हम चलेंगे। तो यहाँ पे ये कहता है कि जो प्रोटीन्स होते हैं ना, प्रोटीन्स जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती हैं, वो सैंडविच करती हैं इन दोनों लिपिड लेयर्स को। मीन्स के जो लिपिड बाई लेयर होगी ना, वो सैंडविच होगी बिटवीन टू लेयर्स ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो फॉर एग्जांपल अगर हम शो करना चाहें तो हमें कैसे शो होते हैं कि ये हमारे पास होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? यहाँ पे ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। तो ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन इस तरह से करके इस पूरे लिपिड्स को क्या कर रही है? इसको सैंडविच कर रही है। ठीक है, ऊपर से भी होगी और इसी तरह ये क्या होगी? ये नीचे से भी यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, तो ये देखें, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है और ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या होते हैं? ये इसको यूं सैंडविच कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें तो ये क्या हो गए? ये हो गए प्रोटीन्स हो गए। जबकि इसमें क्या कहते हैं? इसमें प्रोटीन्स तो कहते हैं कि प्रोटीन्स क्या होगी? वो मोज़ेक मैनर में रैंडमली एम्बेडेड होंगी इन लिपिड बाइलेयर। मोज़ेक मैनर में
रैंडमली इम्बेडेड होती हैं इन लिपिड बाइलेयर। तो अगर हम देखें लिपिड बाइलेयर इसमें रैंडमली प्रेजेंट होंगी, ये एक प्रोटीन है, यहाँ पे दूसरी है, ये तीसरी है। कुछ प्रोटीन्स में भी हो सकती हैं कि वो कैसे मौजूद हो, वो यहाँ पे यूं मौजूद हो। तो ये सारी प्रोटीन्स हैं रैंडमली मौजूद हैं। तो कुछ होती है जो यहाँ से हमारे पास यहाँ पे भी हो सकती है प्रोटीन, ठीक है। तो आप देखें ये क्या होगी, लिपिड बाइलेयर में मोज़ेक मैनर में रैंडमली जो है वो इम्बेडेड धंसी हुई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें यहाँ पे ये धंसी हुई पड़ी हुई है, ठीक है। कुछ साइड वाइज होंगी, जिस तरह ये साइड पे पड़ी हुई है बिल्कुल, ठीक है। कुछ उसके अंदर जो है वो एक्सटेंडेड होती हैं, जिस तरह की ये प्रोटीन हमारे पास एटीपीएस की पड़ी हुई है। तो ये हो गया हमारे पास लिपिड बाइलेयर के बाद हमने प्रोटीन की बात की कि इसमें हमने कहा कि प्रोटीन क्या करते हैं, प्रोटीन सैंडविच द लिपिड बाइलेयर, ठीक है। लिपिड बाइलेयर को क्या करते हैं, वो इंक्लोज करते हैं, सैंडविच करते हैं उसको, उसके लिपिड्स के ऊपर आ जाती है, ठीक है। और इसमें हम क्या कहते हैं, प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, प्रोटीन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रोटीन्स क्या होंगी, डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी, डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन लिपिड bilayer in a mosaic manner। क्या होगा, मोजेक मैनर में प्रेजेंट होगी, मींस के वहां पे क्या है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड और इम्बेडेड होगी। अच्छा चलिए ये तो होगी इधर। अब नेक्स्ट जो इसका पॉइंट आएगा, जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है ना, ये कहता है कि ये मेम्ब्रेन ना सिर्फ सेल सरफेस के ऊपर होती है, बल्कि ये एवरी ऑर्गेनेल्स के अराउंड जो मेम्ब्रेन होती है वो इसी तरह की होती है, इसी तरह ग्लोब्यूलर प्रोटीन के अंदर लिपिड बाइलेयर सैंडविच होती है। तो हम कह देते हैं कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल explains the cell and every organelle membrane, ठीक है। जबकि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ क्या कहते हैं कि इस तरह का स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ ये क्या होता है, सेल सरफेस के ऊपर ही मौजूद होता है, प्लाज्मा प्रोटोप्लाज्म के अराउंड ही मौजूद होता है। इस वजह से ये क्या कहते हैं, इट एक्सप्लेन्स ओनली, ठीक है, एक्सप्लेन्स ओनली द सेल सरफेस मेम्ब्रेन, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या हो गए, 3 पॉइंट हो गए कि एक लिपिड बाइलेयर है, दूसरी प्रोटीन को हो गया, तीसरा उसके प्रेजेंस का हो गया। यहाँ पे भी सेम हमने कह दिया कि इसमें हमारे पास 3 पॉइंट्स ही हो गए। अच्छा, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का और फ्लूइड मोज़ेक मैनर का, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं सिंपली। इसमें यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहता है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं देयर आर नो कार्बोहाइड्रेट्स, ये कहते हैं नो कार्बोहाइड्रेट्स इन, ठीक है, नो कार्बोहाइड्रेट्स इन मेम्ब्रेन। जबकि ये कहता है कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं बट इन द फॉर्म ऑफ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट एज ए कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। कौन से होंगे, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। जिस तरह कल हमने डिस्कस किया था कि वो या तो लिपिड ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में होंगे, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में होंगे, या वो होंगे वो ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में होंगे, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में मौजूद होंगे। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि स्ट्रक्चर यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और मोज़ेक मॉडल में बेसिक डिफरेंस और इनमें, तो इसी वजह से ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है और मॉडर्न है, ठीक है, वाइडली एक्सेप्टेड है। इसी वजह से जब भी सेल मेम्ब्रेन की डिस्कशन होगी तो वो उसमें ज़्यादातर इसी मॉडल के थ्रू ही डिस्कशन होती रहती है, ठीक है। जबकि ये इतना फेमस नहीं है, ये ओल्ड थ्योरी है और वो न्यू थ्योरी है, क्लियर। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस हैं, लिपिड्स के, प्रोटीन्स के, और उसमें मौजूद कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स और जितना भी है, तो वो हमारा एक लास्ट टॉपिक एक रहता है जो हम इस लेक्चर के बाद कंडक्ट करेंगे। आप
जो है हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको अपडेट्स भी मिलते रहें और आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा लेते रहें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।